हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अरे यार, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है ना, तो कभी इधर उधर हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मैनेज कर लेना, ठीक है ना। तो एफ को स्टार्ट करते हैं, ओके। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी था वो सॉरी वो ना मीटिंग के लिए गया हुआ था, और तभी उसे सुशे ने उसे मतलब नशे वाली जो शैम्पेन होती है वो पिला दी हुई थी, जिस कारण से उसके बाद जो विंग का भाई था लियांग, वो आकर के उसे ना उसके साथ ज़बरदस्ती करने के लिए उसको मतलब कर रहा होता है। और ये सभी चीज़ें ना विंग अपने जो उसका जो बॉडीगार्ड पीए जो भी बोलो यार सब था, वो हैक करके वो सभी चीज़ें देख रहा था, तो इसका खून खोल रहा था। एंड देन वो लोग वहाँ जाते हैं, फिर इन दोनों को पकड़ के और उस स्पाई के साथ में उसे छोड़ देते हैं। फिर विंग वांगजी को लेके घर आता है। एंड देन फिर उन लोगों का पकड़म पकड़ाई के साथ में उनका हॉट रोमांटिक नाइट स्पेंड वो लोग करते हैं। और अपनी अच्छी खासी रात बिताने के बाद वो दोनों एक दूसरे को वैसे ही कडल करते हुए सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग, जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ था अपनी नाइट एक्टिविटी की वजह से, तो वो बहुत गहरी नींद में घोड़े बेच के सो रहा होता है। वहीं जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जो उसका हस्बैंड है उसको ना मतलब वो होल्ड करके और उसके ऊपर अपना मुंडी, चेस्ट के ऊपर मुंडी रख के वो सो रहा है। तो वो मतलब उठने का ट्राई करता था, उससे नहीं हो रहा था। फिर वो धीरे से ना विंग के हैंड्स को पकड़ता है एंड पकड़ के उसे सीधा करने के मतलब यू से उसे पलटाता है। वो जैसे ही उसे पलटता है तो देखता है कि विंग जो है वो मतलब जैसे आया था यहाँ वैसे तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और मतलब पहले तो उसे लगा कि शायद से ये कोई और है, पर फिर जब वो बड़े गौर से विंग को देखता है तो उसे समझ में आ गया कि हाँ ये इसी का हस्बैंड है। एंड देन फिर वो अपने माथे पे मतलब वो अपने रात वाली बात को याद करने के लिए थोड़ा जोर लगाता है अपने दिमाग पे। तो उसे रात की कुछ कुछ बातें, जो कि वो सोबर हो चुका था थोड़ा बहुत, तो कुछ कुछ बातें उसे याद आ रही थी। एंड देन कैसे वो लोग एक दूसरे को गार्डन से फिर हॉल से फिर बेडरूम तक आए, वो सभी चीज़ें वांगजी को याद आ चुकी थी। अब ये याद करने के बाद वो अपने माथे पे हाथ लेते हुए कहता है, ये ये सब क्या सच है या सपना। फिर वो ना विंग के गाल को पोक करता है, मतलब धीरे धीरे करके। डर डर लग रहा था कहीं ये उठ ना जाए, बट फिर भी वो पोक करता है। पोक करने के साथ जब देखता है कि नहीं ये सच, ये मतलब सपना नहीं रियलिटी था, तो वो ना मतलब एकदम थोड़ा सा एकदम शौक था। फिर उसके दिमाग में ना बहुत सारे सवाल चल रहे थे। फिर वो अपने कंबल को हटा के देखता है तो दोनों अभी भी नेकेड ही थे। अब मतलब वो इसके दिमाग में कोई और थॉट नहीं आ रहा था, बल्कि कुछ और ही सवाल चल रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कंबल से ही विंग को अच्छे से कवर कर देता है, और कवर करने के साथ ही वो वॉशरूम चला आता है। वॉशरूम आने के बाद थोड़ी देर मतलब वैसे ही वॉशरूम में ही वो फिर से इन सभी बातों पे ना गौर फरमा रहा था कि ये सब क्या है, और विंग ऐसे क्यों बन के आया था, और अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, आखिर इसकी रियल आइडेंटिटी है क्या, और ये है कौन। ये सारे सवाल इसके दिमाग में एक एक करके पॉपअप हो रहे थे। पर फिर भी वो अपने बाथरूम वाली सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद नहा करके बाहर आता है, तो देखता है कि विंग है जो अभी भी सो रहा है। और जब वो उसके पास आता है तो उसे मतलब एक नज़र उठा के देखता है, फिर जाकर के वो ड्रेसिंग के पास और खड़ा हो जाता है, फिर अपने बालों को ड्राई कर रहा होता है। वहीं विंग, जो कि वांगजी जैसे जैसे बालों को अपने ये रब कर रहा था, तो कुछ बूंदें ना उसके फेस पे भी आ रही थी, और बगल में ही ड्रेसिंग था इसी वजह से। फिर वो जब उसके फेस पे बूंदें आ रही थी ना पानी की, तो वो मतलब हल्का हल्का से ना उठने लगा था। जब वो अपनी आंखें खोलता है और वांगजी को अपने बगल में खड़ा देखता है ड्रेसिंग के सामने, तो वो बस उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांगजी अभी मतलब आधा निकेट था, बट देन फिर भी वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। तो वो उसे अच्छे से तार रहा होता है वैसे लेटे लेटे। फिर जब वांगजी को रियलाइज़ होता है कि कोई उसे घूर रहा है, तो वो विंग की ओर देखता है, जो कि वो अभी भी एकदम कूल लुक के साथ मतलब उसे तार रहा होता है, मतलब घूर रहा होता है। तो विंग धीरे से उठ जाता है और उठ के बैठता है। गुड मॉर्निंग हबी, ऐसे ना एकदम हैवी साउंड में बोलते हैं जैसे सो के उठते वैसे। पर विंग की बात सुनने के बाद वांगजी कोई रिप्लाई नहीं देता है। एंड देन वापस से पलट के वो मिरर में देखते हुए बालों को रब करने लगता है। तो विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये जवाब दे क्यों नहीं रहा है, और ऐसे क्यों रिएक्ट किया इसने। तो फिर वो जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अरे वो तो पूरा नेकेड है। एंड देन वो वापस से कंबल के अंदर घुसने लगता है। तो वांगजी अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा था,
और चुपचाप से वो टॉवल को वहाँ पे रख देता है। एंड देन वो फिर वार्डरोब की ओर चला जाता है और जाने के बाद अपना कपड़ा निकालता है और कपड़ा निकाल के वो पहनना स्टार्ट कर देता है। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जो कि वांग जी अवॉइड कर रहा था, तो विंग को समझ में आ रहा था कि वो उसे अवॉइड कर रहा है, बट फिर भी उसे वॉशरूम तो जाना था। तो वो जो टॉवल वहाँ रख के गया था वांग जी, वो वही टॉवल लेता है एंड देन अपने कमर के राउंड लपेटता है बेड पे ही, और फिर वहाँ कंबल से बाहर निकल के वॉशरूम चला जाता है। फिर वॉशरूम में जाने के बाद सोचता है उसे क्या हुआ, रात को तो वो कह रहा था कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, बट अभी मुझे वो अवॉइड कर रहा है, वाई। फिर वो अपने मुंडी को हिलाते लुलाते कहता है, अरे नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, हाँ पहले मुझे शॉवर ले लेना चाहिए। और इतना बोलने के साथ वो शॉवर लेता है, फिर बाथरोब पहनता है और बाथरोब पहन के बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ वांग जी नहीं है। तो उसे लगता है शायद बाहर चला गया होगा। फिर वो भी ड्रेसअप होके बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी बाहर भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है, लिविंग रूम में भी नहीं है। तो वो किचन एरिया में जाता है तो देखता है कि वांग जी वहाँ भी नहीं है। तो वो कहता है वांग जी कहाँ चला गया, और उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। और ऐसा बोल कर के वो हर जगह ढूंढता है, बाहर भी ढूंढता है तो देखता है कि वांग जी की कार भी बाहर नहीं है। तो वो समझ गया कि वांग जी चला गया। अब विंग को बहुत बुरा लगता है। जैसे ही मतलब वो देखता है कि कार नहीं है तो वो डोर पकड़ के ही वहाँ पे धड़ाम से बैठ जाता है और कहता है क्या क्या वो मुझे सच में नहीं चाहता है अब। और उसे ना बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे हर्ट फील हो रहा था। देन ये फिर फटाक से वहाँ से उठता है एंड उठने के साथ ही बेडरूम में आता है और बेडरूम में आके वो फ़ोन उठाता है, फ़ोन निकाल के फिर वांग जी को वो कॉल करने लगता है। बट फिर उसे याद आता है कि ओ, मैंने तो वांग जी का नंबर लिया ही नहीं, मेरे पास तो उसका नंबर है ही नहीं। फिर वो अपने जो उसका जो पीए था उसे कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से वांग जी के नंबर को ट्रेस करके मुझे सेंड करो। तो एक सेकंड के लिए तो उसका पीए भी हैरान कि बॉस अपने हस्बैंड के नंबर को नहीं पता उनको। फिर वो जल्दी से वांग जी के नंबर को ट्रेस करता है। ट्रेस करने के बाद विंग को व्हाट्सएप बोले उसकी जो वीचैट है उस पर सेंड कर देता है। और उसके बाद विंग है उस नंबर को लेता है और फिर जो उसे वांग जी था उसे वो कॉल करने लगता है। तो वांग जी के फ़ोन पे जब अननोन नंबर से कॉल आ रहा था तो वो देखता है कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, तो वो पिक नहीं करता क्योंकि उस समय वो मीटिंग में था। और जो कि विंग उसे 2 बार कॉल करके छोड़ देता है। जब वो नहीं उठाता तो फिर बोलता है थोड़ी देर बात करूँगा। फिर वो आधे घंटे बाद फिर वो उसे कॉल लगाता है तो वांग जी देख रहा है कि वापस से वही नंबर से कॉल आ रहा है, तो वो पिक करते हुए कहता है हेलो। तो इधर से विंग कहता है वांग जी क्या क्या तुम हो। तो वांग जी जब विंग की वॉइस सुनता है तो वो कुछ नहीं बोलता। तो फिर वापस से विंग बोलता है वांग जी हेलो, क्या क्या तुम हो। तो वांग जी सिर्फ इतना सब बोलता है। तो विंग वापस से कहता है तो तुमने वो ब्रेकफास्ट क्यों क्यों नहीं किया, और तुम ऑफिस कब चले गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो इस पे वांग जी जो था वो कहता है तुम वॉशरूम में थे इसी वजह से। और इतना बोलने के साथ ही वो फ़ोन कट कर देता है। अब जैसे ही फ़ोन कट होता है तो विंग फ़ोन के स्क्रीन को देखते हुए शॉक, ये क्या हुआ, उसने फ़ोन कट कर दिया, उसने कुछ डिटेल में बताया भी नहीं और फ़ोन कट कर दिया, वाई। तो फिर वो जल्दी जल्दी से किचन में जाता है और जो कि वो थोड़ा दुखी हो गया था, बट फिर भी वो खाना बनाता है। और खाना प्रिपेयर करने के बाद लंच बॉक्स में भरते हुए सभी चीज़ों को कैरी बैग में डालता है और फिर वो वांग जी के ऑफ़िस के लिए वो निकल जाता है। जब उसके ऑफ़िस आता है तो वो बोलता है कि मुझे अपने हस्बैंड के केबिन में जाना है। तो जो उसका पीए था जो न्यूज़ है वो आता है रिसेप्शन पे और विंग को पिक करके उसे ले जाने लगता है वांग जी के ऑफ़िस तक, और ऑफ़िस तक ला करके मतलब उसकी डोर तक ला करके छोड़ देता है और कहता है आप बॉस आप भी जा सकते हैं, बॉस अंदर ही हैं। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो विंग था वो डोर पे नॉक करता है तो अंदर से आवाज़ आती है कमिंग। तो विंग डोर को खोल के अंदर चला जाता है और जो कि वांग जी अपने काम में लगा हुआ था और अपना मुंडी जो था वो फाइल में घुसाया हुआ था। तो वो उसके पास जाके कहता है, मतलब सामने जाके खड़ा हो जाता है और पहले उसे जी भर के देख लेता है और फिर उसके बाद कहता है हस्बैंड। तो जब वांग जी विंग का वर्ड सुनता है हस्बैंड, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और उसे बुला नहीं सकता, तो वो उसकी मतलब फिर वो खाना जो था वो उसके हाथ में वो टेबल पे रखता है एंड देन फिर वो साइड से होकर के उसके पास जाने लगता है। तो वांग जी अपने सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग। तो इस पे विंग कहता है
वो तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था ना, तो मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आ गया। तो वांग जी कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो वहाँ से उठ के जाने लगता है सोफ़ा के साइड में। तो विंग उसके पीछे आता है और उसके हैंड्स को पकड़ते हुए कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो इस पे जो वांग जी था वो कहता है कि मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही। तो इस पे विंग कहता है हाँ तुम कर रहे हो, तुम जब से मैं सो के उठा हूँ मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे बस अवॉइड ही करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम मुझे साफ साफ कह सकते हो अगर कोई बात है तो। इस पे वांग जी कहता है बात, हाँ राइट, बात बात तो शायद तुम्हें मुझसे कहनी चाहिए। तो विंग जिसको मतलब बहुत हर्ट हो रहा था कि जो उसका हस्बैंड इस तरह से उसे क्यों ट्रीट कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ तो गए थे, बट फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए कहता है क्या क्या कौन सा बात। तो इसमें वांग जी कहता हाँ वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, और मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि कौन सा बात जो मुझे पता नहीं है और मुझे पता होना चाहिए था। तो इस पे विंग उसके करीब बढ़ते हुए कहता है ऐसी कोई भी बात तो नहीं है। तो जो वांग जी था वो एकदम डेविल वाले स्माइल के साथ देते हुए कहता है रियली, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम मुझसे यही कह रहे हो। तो मेरे घर में अपना वेश बदल किया है, जो अभी तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है वो, और कल रात मैंने तुम्हें देखा है वो, उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है विंग। और फिर वो उसके पास आता है और फिर विंग के दोनों शोल्डर को अपने हैंड से पकड़ लेता है, और उसके बाद उसे बहुत ज़ोर से मतलब क्यूज कर रहा था, जिस वजह से विंग को दर्द हो रहा था। तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसे पीन वाले टोन में कहता इट्स हर्ट हस्बैंड। तो इस पर वांग जी कहता है होना भी चाहिए, पहले मुझे ये बताओ कि कल रात मैंने तुम्हें देखा था वो, और अभी जिस तरह से तुम मेरे सामने में हो वो, इन दोनों में तुम असली वाले कौन हो विंग, तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, और मुझे क्या पता नहीं है, और तुमने मुझसे शादी क्यों किया, और फिर तुमने मेरे साथ रात को वो सब क्यों किया। ये सुनने के बाद तो भाई साहब विंग पूरा का पूरा फ्रीज्ड, वो एकदम मुंह खोल के एकदम शॉक होके बस वांग जी को देखे जा रहा था, बिकॉज विंग ने फोर्स नहीं किया था, बल्कि वांग जी था कि उसके साथ वो सभी चीज़ें करने के लिए उस पर हावी हुए जा रहा था। बट यहाँ अभी सिनेरियो बिल्कुल उल्टा था। तो इस पे विंग तो शौक ही था, फिर उसे वो जो वांग जी था वो और अपने हाथ को टाइट करते हुए कहता मुझे बताओ रात को तुमने मेरे साथ वो सभी चीज़ें इसलिए की ना ताकि तुम मुझे छोड़ के ना जा सको, और ये रिलेशनशिप जो हमारा दोनों का है वो ऐसे ही रह जाए, और तुम मेरी वाइफ हमेशा के लिए रह जाओ। तो विंग उसकी बात सुनने के बाद बहुत, जो कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं, और फिर वो कहता है हस्बैंड मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो विंग की ऐसी टोन सुन करके वांग जी को भी बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे कैसे बोल सकता है इसे। तो वो नहीं छोड़ रहा था और बस उसे देख रहा था कन्फ्यूजिंग होके। तो विंग अपने बॉडी को पूरा झटकारते हुए उसे छुड़ाने का ट्राई करता और कहता है मैंने कहा छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी था उसे मतलब वैसे ही लिए आता है और सोफ़ा पे पटक देता है, और पटकने के बाद खुद उसके ऊपर आ जाता है, और अभी भी उसके शोल्डर को उसने ग्रैब ही किया हुआ था, और कहता है अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो तुम क्या करोगे मेरे साथ में, हाँ अब कौन सा ट्रिक खेलने वाले हो तुम मेरे साथ में, और तुमने मुझसे शादी क्यों किया, और तुम अपना ऐसे हुलिया क्यों बना के रखे हो, क्यों तुम प्रिटेंड कर रहे हो मेरे सामने में कि तुम इतने बुरे दिखते हो, बदसूरत हो, और बाकी लोगों के सामने में भी क्या छुपा रहे हो मुझसे, हाँ। और तो और कल रात तुमने मेरा एडवांटेज क्यों लिया। इस पर विंग कहता है मैंने नहीं लिया, बल्कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और तुमने हाँ कहा था, क्या तुम भूल गए हो। तो वांग जी कहता ओह रियली, और तुमसे किसने कहा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ये सुनने के बाद तो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो विंग जो था वो पेन में ही हंसते हुए कहता है पर तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। तो इस पे वांग जी वापस से कहता है और तुमने बिलीव कर लिया। अगर तुम मेरे साथ गेम खेल सकते हो तो मैं क्यों नहीं खेल सकता। मुझे तो जब मैं होश में आया था मुझे तभी पता चल गया था कि तुम जो दिखते हो
वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो और यहाँ तुम किसी न किसी मकसद से आए हो। तो अब मुझे क्लियरली बताओगे कि तुमने आखिर मुझसे शादी क्यों की और यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए या फिर कुछ और चाहिए? मुझे बताओ। अगर ऐसा है और अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। इसमें विंग जो था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था वैसे ही, बट फिर भी वो थोड़ा सा सरकास्टिकली हंसते हुए कहता है पैसे, प्रॉपर्टी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारा। और मैंने कहा छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। और इतना करके वो स्ट्रगल करने लगता है। तो वांगजी उसे दोबारा से पुश करते हुए, मतलब पूरा उसको सोफे में घुसाते हुए उसे कहता है तो तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना चाहिए और मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो विंग कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाया, मैंने तुम्हें होश में लाया, तुम्हें ठीक किया, तुम्हें ठीक कर रहा हूँ और तुम उल्टा मुझ पे शक कर रहे हो, मुझ पे डाउट कर रहे हो। तुमने ही मुझे फोर्स किया था हस्बैंड बुलाने के लिए। कल रात भी तुमने वो सभी चीज़ें मेरे साथ की, ना कि मैंने की, और तुम मुझसे पूछ रहे हो। जो कि वो था लाउडर बोला था। देन वागजी कहता है हाँ तो व्हाट, बट मुझे अभी भी जानना है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। और तुम्हारी तो शादी मुझसे फिक्स नहीं हुई थी ना, मेरी शादी तो तुम्हारे भाई से फिक्स हुई थी। और कल रात को वो होटल रूम में था ना, हाँ, और तुम वहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वहाँ था? और वो क्लाइंट जिसे मैं मिलने गया था उसने उसमें ड्रग्स मिलाया हुआ था, तो तुम्हें कैसे पता चला कि उसमें ड्रग्स मिलाया हुआ था? मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मुझे बताओगे तुम? विंग कहता है पहले मुझे छोड़ो फिर मैं बताता हूँ। कहता है नहीं ऐसे बताओ। तो विंग जो था वो फिर उसे ना, जो कि वो एक प्रोफेशनल मार्शल आर्ट था और उसे फाइट करनी आती थी बहुत अच्छे से, तो फिर वो ना अपनी एक्शन से जो वांगजी था उसे फ्लिप करता है और फ्लिप करके अब वो उसके ऊपर था और वांगजी उसके नीचे था। ये देख करके तो वांगजी शॉक, और वो बस अपना मुंह फाड़े हुए विंग को मतलब कंफ्यूजिंग लुक के साथ में एकदम देख रहा था कि ये क्या हुआ, जस्ट वो उसके ऊपर कैसे आ गया। फिर वो उसके दोनों हाथ को मतलब एक दूसरे के अपोजिट साइड करते हुए उसके हाथों को ग्रैब करते हुए कहता है पहले थिंग्स, मैं तुमसे शादी करना चाहता था बिकॉज़ मेरी मॉम की जो बुक है, आखिरी बुक, वो तुम्हारे डैड के पास है और मुझे वो चाहिए। और मुझे पता चला था कि वो इसी घर में है, इसलिए मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मुझे अपनी मॉम की आखिरी निशानी चाहिए। और दूसरी थिंग, मैंने अपनी भाई की जगह शादी नहीं की है, बल्कि मेरी जो मासा एंड मासी जी हैं उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती तुमसे शादी करवाई है। मैं खुद नहीं करना चाहता था तुमसे शादी, बट फिर मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो शायद मेरी मॉम की जो आखिरी निशानी तुम्हारे पास है वो मुझे मिल जाएगी, इसलिए मैंने भी हाँ कर दिया। और तीसरी थिंग, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारा पैसा या कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चौथी बात, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि 1 साल बाद हम दोनों डाइवोर्स ले लेंगे और सेपरेट हो जाएंगे, बट कल रात तुमने वो सभी चीज़ें की। अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम उसे याद करो। और पाँचवीं चीज़, मैंने पहले तुमसे कहा था कि मैंने एक हिलर के साथ में वॉक किया है और मैंने बहुत प्रैक्टिस भी किया है, तो मुझे अच्छे से पता था कि तुम किस तरह से तुम्हें पॉइजन दिया जा रहा था और तुम्हें क्या हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक किया और उल्टा तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हारी सभी चीज़ें को क्लियर कर दिया है तो क्या मैं अब जा सकता हूँ यहाँ से? और इतना बोल करके वो उसके ऊपर से हटने लगता और कहता है कि हाँ, वो किताब जो मेरी मॉम की है उसमें वो सभी चीज़ें हैं और कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं, उसमें कुछ नुस्खे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के, क्रीम बनाने के और कुछ हर्ब्स के भी, और यहाँ तक कि वो मेडिसिन फील्ड में वो बहुत काम आ सकती है वो किताब। इसीलिए मैं यहाँ आया था और तुमसे शादी करी थी, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बॉयज़ में। और इतना बोल करके वो यहाँ से अपने आंसुओं को अपनी आँखों में लिए हुए उस कैबिन से बाहर निकल जाता है। ये सुनने के बाद तो वांगजी बस दंग उसी डायरेक्शन में देख रहा था जिस डायरेक्शन में विंग गया था। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसे विंग की बातों पे यकीन करना चाहिए या नहीं। एंड देन वो विंग जो वहाँ से जा चुका था और सीधे अपनी कार में बैठता है और कार में बैठने के साथ ही अपने ड्राइवर को बोलता है कि कंपनी लेके चलो। फिर वो वहाँ आता है तो देखता है कि कुछ लोग जो हैं, जो कि वो ना एग्जीबिशन का काम करता था,
प्लस सभी लोगों को फाइनेंस देते थे। जैसे कैसे एक बैंक किसी कंपनी को, बड़ी बड़ी कंपनी को पैसे देते हैं बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरह से उसका वो मतलब वो कंपनी था, वो हर कंपनी को पैसे देता था इन्वेस्ट करने के लिए, और उस कंपनी में उसका पार्टनरशिप होता था। बट वो कभी किसी के सामने नहीं जाता था, और उसका जो पीए था वो सभी चीज़ें हैंडल करता था। तो वो जब कंपनी में आया तो वो देखता है कि सभी चीज़ों को जो भी आर्ट एग्जीबिशन में जाने वाली थी वो सभी चीज़ें प्रिपेयर की जा रही थी, और जो कि उसी के छोटे छोटे बहुत सारे काम थे। जैसे कि गैरेज था, तो सामने में गैरेज था और कार मॉडिफाई करी जाती थी, और अंदर में वो सभी चीज़ें होती थी। तो जो कि वो पीछे वाले रास्ते से आता था, और शायद ही कभी फ्रंट वाले रास्ते से आता था। जो कि सामने देखने में तो गैरेज ही था, और सबको लगता था कि ये इसका एक गैरेज का धंधा है, और ये यहाँ पे कार को मतलब ठीक करता है, बनाता है, पार्ट पुर्जे वगैरह लगाता है नए कार्स वगैरह को, और फिर वहाँ से फिर वो देन दूसरों को बेच देता है। ऐसा मतलब उसके भाई को लग रहा था, और उसके मासा मासी को भी, कि मतलब एक स्मॉल सा बिजनेस है इसका। बट अंदर क्या था किसी को पता नहीं। तो फिर वो एक एक करके सभी चीज़ों को देखने लगता है। एंड देन फिर वो नेकलेस जो कि विंग ने कहा हुआ था कि उसकी मॉम की आखिरी बची हुई पीसेज है, उसी के हूबहू बनाने के लिए, ताकि किसी को शक ना हो कि वो ओरिजिनल नहीं बल्कि डुप्लीकेट है। मतलब हर चीज़ डिट्टो होनी चाहिए, किसी को कोई शक ही ना हो। मतलब उसका वो दूसरा पीस बनाने को बोले तो वो उसी के पास फिर आता है, और उसे हाथ में लेते हुए उसे अपने कैबिन में आके बैठ जाता है। फिर उसी नेकलेस को वो घूर रहा होता है और कहता है, मॉम, मैंने जिस पर्सन से शादी किया और जिस मकसद से मैंने उसे शादी किया, आज वो मुझ पे ही डाउट कर रहा है। उससे मुझ पर यकीन ही नहीं है। मेरे रिश्ते का ना जाने क्या भविष्य होने वाला है। एक तरफ मेरा भाई है, दूसरी तरफ वो रोज़ है, और एक तरफ मेरा हस्बैंड है। मैं कैसे इन सब से डील करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस, जब से आप मुझे छोड़ के गई हैं, मैं बस अपने लिए फ़ाइट ही करता आया हूँ हर चीज़ के लिए, और मैं अपने हक़ के लिए कब तक लड़ता रहूँ। पहले मैंने उस घर में रह के खुद के लिए लड़ाई की, अब मैं अपने हस्बैंड के घर में रह के अपने हस्बैंड के लिए फ़ाइट करूँ, जो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मॉम, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी मॉम। और ऐसा पकड़े ही, वो हार को पकड़े ही वैसे अपनी मुंडी पे ऐसे कैसे सोच में डूबता है आदमी, तो वो टिका के हाथ को, और फिर वो मतलब आंखें बंद कर लेता है, और इसी सभी बातों पे विचार कर रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का पार्ट आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हैप्पी दीपावली। एंड अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए यार, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है।